अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। टॉपिक का नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नाम दे देता है तो कंपाउंड कहता है बनाए, कभी कभी कंपाउंड देता है तो कहते हैं कि इसका नाम लिखिए, और ये एंट्री टेस्ट के हवाले से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हो, आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जान चुके हो। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उनको मजीद डिटेल में समझाना मेरा मकसद नहीं है, जस्ट इसको आगे लेके चलना ये मेरा मकसद है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। ये आप लोगों ने कंपाउंड देखा होगा K4Fe CN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एग्जाम्पल है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको पता है जब आप सॉल्व करते हैं तो कभी इसका कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है या तो कभी कॉम्प्लेक्स कैटाइन होता है, वो आप चीज़ें पढ़ चुके होंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में याद रखना, इसमें आप लोगों को चीज़ देखनी है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो चीज़ है, ठीक है, इसे कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। और यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन है। क्या है? पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव काउंटर आयन है, ठीक है। अगर ये इधर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सीएल होता, SO4 नेगेटिव होता, तो वो भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ये भी क्या होते हैं? काउंटर आयन होते। क्या होते हैं? काउंटर आयन होते। या यदि हम ये कहते हैं कि ये नेगेटिव होते हैं तो हम इनको काउंटर नेगेटिव आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव, काउंटर नेगेटिव, ठीक है। और याद रखना ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके अंदर ये वाला इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। और ये इसको कहते हैं हम लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, इसे लिगेंड कहते हैं, इसे काउंटर आयन कहते हैं। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखना स्क्वायर के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर, इस सारे को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये चीजें आप लोगों को याद रखना। और याद रखना जो लिगेंड होते हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम हमेशा एक ही होगी। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा एक ही होगी। काउंटर आयन 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। याद रखना सेंट्रल मेटल एटम एक रहेगी, ये ज्यादा नहीं हो सकता। लिगेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं कि इनको नाम कैसे दिया जाता है। बस ये चीज आपको एज ए इंट्रो बता दी थी, ठीक है। क्या होता है? बाहर सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी ये बाहर प्राइम, बीच में सेंट्रल मेटल एटम, और ये है लिगेंड। अच्छा, इनको नाम देने के तरीके हैं। सबसे पहला जो रूल है, ठीक है, ये रूल्स हम रूल्स कुछ लिखते हैं, ठीक है। ये रूल आपने याद रखना है। जब रूल आ जाएंगे तो इनको अप्लाई करना भी आ जाएगा। पहला जो रूल है वो हमारे पास है नेम काउंटर पॉजिटिव आयन फर्स्ट, पॉजिटिव आयन फर्स्ट। सबसे पहला काम क्या है? काउंटर पॉजिटिव आयन को नाम देते हैं, ओके। दूसरा रूल, ये रूल आगे अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसको नाम देना पहला रूल है। दूसरा रूल, सेकंड, नेम द लिगेंड। नेम द लिगेंड, लिगेंड भी बोलते हैं, लिगेंड भी बोलते हैं, बस लेजेंड भी बोलते हैं जो आपको लिखना है। सेकंड नेम क्या देना है किसको? लिगेंड। सेकंड नेम द लिगेंड। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आप लोगों ने समझना है। जो लिगेंड है ये इसी पॉइंट, दूसरे पॉइंट का एक सप्लीमेंट्री पॉइंट है। यहाँ पे मैं लिख भी लूँ, ठीक है। लिगेंड याद रखो 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लूँ,
लिगेंड या तो न्यूट्रल वाले हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये नेगेटिव आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नेगेटिव आयन हो सकते हैं। इसे न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं, पॉजिटिव लिगेंड कहते हैं, नेगेटिव लिगेंड कहते हैं। ये लिगेंड के तीन टाइप्स हैं और तीनों का अलग अलग या तो जो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होते हैं इनके स्पेशल नेम्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल नेम, स्पेशल नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं जैसा कि H2O, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसको एक्वा कहते हैं। क्या कहना है? एक्वा कहते हैं। इसी तरीके से एक हमारे पास है NH3 जिसको आप अमोनिया कहते हैं, यहां पे इसको अमाइन कहते हैं। क्या कहना है? अमाइन कहते हैं। थर्ड इसी के हमारे पास NO है, ठीक है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोसाइल। जब इसके ऊपर कोई चला नाइट्रोसाइल, ठीक है। इस तरीके से CO, कार्बन भी बड़ा, ये केमिकल फॉर्म है, O भी, याद रखो ये CO नहीं है, ये कुबाल नहीं है, ये वाला नहीं है, C बड़ा O छोटा, ये कुबाल एलिमेंट है ना, ये वो नहीं है, ये सिर्फ CO है, जिसे कार्बन आयन कहते हैं। ये क्या है? कार्बन आयन है। ये है क्या कि न्यूट्रल लिगेंड की एग्जांपल। न्यूट्रल लिगेंड को हमेशा स्पेशल नाम दिया जाता है, जैसे कि वाटर के लिए एक्वा, अमोनिया के लिए अमाइन और NO के लिए कार्बन नाइट्रोसाइल और CO के लिए कार्बन आयन। अच्छा, अगर पॉजिटिव लिगेंड हो, ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड के लिए एंडिंग आम लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? आम लगाई जाती है, जैसे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसा कि यहाँ पर लिगेंड की एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कौन कौन सी है याद रखना। हमारे पास एक हमारे पास लिगेंड है NO पॉजिटिव, याद रखो ये NO न्यूट्रल था, ये है NO पॉजिटिव, इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। एक हमारे पास होता है NO2 पॉजिटिव, इसको नाइट्रोनियम कहते हैं, भूलना नहीं है, नाइट्रोनियम। N सिर्फ O को नाइट्रोसोनियम, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव को नाइट्रोनियम, इसको नाइट्रोसोनियम, इसको नाइट्रोनियम, ठीक है। हमारे पास और भी हो सकते हैं लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, जैसा कि यहाँ पे NH2 NH3 प्लस, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीनियम, भूलना नहीं है, इसको नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजन से निकला है, ठीक है, वो आपको भी पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद होते हैं हमारे पास कुछ नेगेटिव लिगेंड्स। कौन से होते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव लिगेंड क्या होते हैं? इनके लिए एंडिंग O लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? O, ठीक है, नाम क्या है? O लगाना है। जैसा हमारे पास है Cl नेगेटिव, क्लोरीन से बना क्लोरो, क्लोरीन से क्या बना? क्लोरो। इसी तरीके से NO2 नेगेटिव, नाइट्रो, क्या बना? नाइट्रो बना। इस तरीके से हमारे पास और हो सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ, यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं, H2CO3, जब H2 हटा देंगे तो ये बन जाएगा कार्बोनेट आयन, इसे बोलते हैं, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट करते हैं, जब ये हट जाएगा तो ये एक लिगेंड के काम पर काम करता है, ये वाला, इसको बोलते हैं अगर जब इसका नाम होता है कार्बोनेट आयन। क्या नाम होता है? कार्बोनेट। तो अब हम क्या लिख देंगे? CO3 नेगेटिव कार्बोनेट, क्या नाम रखेंगे? कार्बोनेट नाम रखेंगे। इस तरीके से और भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसा कि आप लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड का पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ ऑक्सैलिक एसिड से बनता है ऑक्सीलेटो। क्या बनता है? ऑक्सीलेटो। देखो सब क्या लगा? O लगा, ओके। अच्छा, ये पहला काम क्या था? काउंटर पॉजिटिव को पहले फर्स्ट नाम देना है, पहले इसको नाम देना है, फिर दूसरा नाम देना है इसको लिगेंड, ठीक है। और लिगेंड अगर हमारे पास क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे तो उसके स्पेशल नाम है, और पॉजिटिव होंगे तो हम लगेंगे आगे, अगर नेगेटिव होंगे तो O लगेंगे। एक पॉइंट। अच्छा, अब याद रखना है लास्ट वाला पॉइंट, इसी का एक सप्लीमेंट्री पॉइंट है, सेकंड।
ठीक है। अगर एक से ज्यादा हो तो हम क्या यूज करते हैं, डाई, ट्राई। अगर वो एक जैसे हो ठीक है, अगर एक जैसे हो तो डाई ट्राई यूज करेंगे या टेट्रा यूज करेंगे। अगर वो एक जैसे ना हो, जैसा कि क्लोरो कहीं पे हो, साथ कार्बोनेट हो, नाइट्रोजन इकट्ठे किसी कंपाउंड के अंदर आ जाए, एग्जांपल होगी घबराना नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर शुरू क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है। मतलब जिसका ABC में पहले आएगा उसके, जैसे कि अगर हमारे पास क्लोरीन और नाइट्रो इकट्ठे हैं तो क्लोरीन C से तो नाइट्रो N से, तो पहले किसको नाम देंगे, नाइट्रो को नाम देंगे। ओके, बस ये पॉइंट आप लिखेंगे, जब पॉइंट लिखेंगे तो आपको ये आसान हो जाएगा। कितने पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। इसके बाद चलते हैं जी पॉइंट नंबर 3, ठीक है। किसको नाम देंगे, सबसे पहले आपने पॉजिटिव आयन का नाम दिया, इसके बाद लिगेंड का नाम दिया, लिगेंड का नाम देने के बाद थर्ड नंबर आता है सेंट्रल मेटल। थर्ड नेम सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल को नाम देना है। ये बात इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए क्या देनी है, फिर इसका ये सप्लीमेंट्री पॉइंट, सॉरी ये तीसरा हमारे पास पॉइंट बन रहा था, ठीक है। और आपने तीसरे पॉइंट मेटल को जब नाम देना है उसके लिए कंडीशन रखनी है, क्या रखनी है, कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है, ये और ठीक है। कंडीशन ये है कि ये जो हमारे पास, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। बहुत सुनिए बात, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, ओवरऑल एक आयन के तौर पर, ठीक है। अगर और समझिए, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्या बोला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो जो मेटल एटम होता है, मेटल एटम का जो नेम है वो ऐसा चलेगा, क्या लिख देना है, ऐसा, जैसा कि इसकी एग्जांपल लिखो। अगर आयरन है उसको आयरन लिख दो, ठीक है। अगर वहां पे कॉपर है तो उसको आपने कॉपर लिख देना है। क्या बोला, जब उसके ऊपर क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो मेटल का जो नेम है, मेटल का जो नेम है, ठीक है, उसकी एंडिंग कर देनी है, एंडिंग कर देनी है ATE, एट लगानी है। जैसे कि अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वही आयरन फेरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेरेट। क्या तो आयरन का दूसरा नाम फेरम भी होता है, ठीक है, फेरम इसका लातीनी नाम है, फेरेट। कॉपर होगी तो क्या बोलेंगे, क्यूप्रेट होगी, समझ आ गई। ATE लगाना है जब, कब, जब स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसा, जैसे उसका नाम होता है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसी का एक सप्लीमेंट्री पॉइंट है, ठीक है। वो ये है कि आपने नाम लिखने के बाद, ब्रैकेट के अंदर इसे पैरेंथेसिस, क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, इसे ब्रैकेट का नाम है, बुक में लिखा हुआ तो घबराना नहीं है। पैरेंथेसिस में आप लोगों ने इस आयरन की, या जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होगी, उसकी आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉइंट हो गया 3। अब पॉइंट नंबर 4, एट लास्ट नेम नेगेटिव काउंटर पॉइंट, ठीक है, काउंटर पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये तो बाहर पॉजिटिव आयन लगा हुआ है ना, अगर ये ना हो और यहाँ पर नेगेटिव आयन हो, नेगेटिव काउंटर आयन हो, ठीक है, उसको फिर नाम देना आखिर, फिर तो ये तो नहीं होगा, फिर वो होगा तो फिर उसको आखिर पे नाम देना। पॉजिटिव होगा तो सबसे पहले, नेगेटिव होगा तो बाद। ये आपको समझ गया। तो हमारे पास 4 पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है, रट लो कैसे कैसे। सबसे पहला है जी नेम काउंटर आयन फर्स्ट, काउंटर पॉजिटिव आयन फर्स्ट, काउंटर पॉजिटिव आयन फर्स्ट। उसके बाद क्या देना है, सेकंड नेम दी लिगेंड। इसके बाद आपको किसको नाम देना है, लिगेंड को नाम देना है। सेकंड ये इसको नाम देना है, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल होगा तो स्पेशल नाम होंगे, अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो हम लगाएंगे इसको नाइट्रोसोनियम, ये नाइट्रोनियम, हाइड्रोजनियम, ETC, ठीक है।
इसके बाद आप जब इसको नाम दे देंगे, फिर आप नाम देना है इसको सेंट्रल मेटा। सेंट्रल मेटा मेट्रिक को नाम देते हुए आप लोगों ने क्या करना है, अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव इसके ऊपर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटल का एज सच नाम दे देना, जो मेटल का नाम होता है। अगर हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आखिर में मेटल के नाम के आखिर में क्या लिखना है, एड लिखना है, ठीक है। और लास्ट में इसका सॉल्यूशन स्टेटमेंट जो करनी है, अगर वहां पर ये फोर्थ पॉइंट है, ये कभी कभी होगा कभी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आखिर में ये काउंटर नेगेटिव पॉइंट हो, तो फिर आप लोगों ने उसको लास्ट में आना है, बिल्कुल लास्ट में आना है, आखिर में आना है, ठीक है। ये हमारे कुछ रूल्स हैं। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है।